को छुड़ाना पड़ेगा। बीते समय जब शादरा में था तो उससे पहले भी संडे में एक प्रार्थना के लिए आज जबकि हमारे कल इस समय 82 दिन की प्रार्थना चल रही है और आज 40वां दिन है और हम प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना को छुड़ाने के लिए दुष्ट आपसे मुझसे बहुत कोशिश करेंगे कि आप प्रार्थना छोड़ दें, कुछ और करें। लेकिन निर्गमन जब मैं शेयर कर रहा था तो इसको मैंने प्रार्थना के विषय में वैसे ही शेयर करा, लेकिन खुदा बाप ने ये चैप्टर भी सामने लाया है निर्गमन 17 उसका 8 जिसको शादरा में टीना कह भी रही थी कि प्रार्थना के विषय में आप पढ़े, टीना ही पढ़ दे 8 से 16 तक 17 का 8 से। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए और मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए कल पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। पता है अमालेक की जाति के लिए खुदा ने क्या कहा था कि इनको खत्म करना। हम अगर आप इसका 14वां पद पढ़ दे तो खुदा इतना क्रूरता की बात कह रहा है जाति के लिए, अमालेक की जाति के लिए। 14वां पद पढ़ दे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। यादगार के लिए इस बात को हमेशा के लिए पुस्तक में लिख ले। और यहोशू को सुना दे। और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। अमालेकियों का स्मरण तक इस पृथ्वी पर से पूरी रीति से मिटा डालूंगा। अब जहां से आपने छोड़ा था वहीं से पढ़े। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हाँ, मूसा ने यहोशू से कहा कि यहोशू नीचे युद्ध कर रहा है क्योंकि खुदा ने कहा अमालेकियों को पूरा खत्म करना है। अमालेकियों का स्मरण तक मैं इस पृथ्वी पर से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा अमालेकी जाति। तो यहोशू से क्या है इस पुस्तक को लिख ले और यहोशू तो फाइट लड़ और मूसा ऊपर पहाड़ पे जा रहा है प्रार्थना करने के लिए। जी, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था। हाँ, जब तक मूसा प्रार्थना में अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। तब तक खुदा की कौम इजरायली अमालेकियों से दुश्मन से जीतती थी। हाँ, परंतु जब जब वे उसे नीचे करता था। पर जब मूसा के हाथ प्रार्थना में थक जाते थे, नीचे होने लगते थे, तब तक अमालेक प्रबल होता था। तब अमालेकी क्या होता था, प्रबल होता था। हाँ, पर जब मूसा के हाथ भर गए। जब मूसा के हाथ थकावट के कारण प्रार्थना में थकावट के कारण नीचे गिर गए, भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा प्रार्थना करता मूसा के हाथ के नीचे पत्थर रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग में, यानी एक हाथ पे हारून ने क्या करा और हूर ने क्या करा, एक एक अलग पे, मतलब एक एक हाथ की साइड पे क्या कर लिया, हूर ने एक हाथ के नीचे पत्थर रख दिया और हारून ने एक हाथ के नीचे पत्थर रख दिया। जी, उसके हाथों को संभाले रहे। उसके और बैठ भी गए, उसके हाथों को संभाले रहे। और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और मूसा के हाथ प्रार्थना में सूर्य अस्त तक क्या रहे, स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। और यहोशू ने अनुचरों समेत तलवार के बल से अमालेकियों को हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। मैं सोचने लगा खुदा बाप ऐसा क्या कर दिया अमालेकियों ने कि तू उसका स्मरण तक पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। तो बाद में पता चला, क्वेश्चन करने लगा कि
खुदावा ऐसा क्या कर दिया इन्होंने अमालेक की जाति ने की, तो उनका स्मरण तक 50% मिटा डालना चाहता है। तो अमालेकियों की जाति के लिए खुदा ने एक चीज नोट करी थी कि जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ा के ला रहा था, तो पहली चीज अमालेकियों ने क्या करी थी, पीछे से इस्राएलियों पर चढ़ाई कर दी थी। ये जाति ना पीछे से वार करती थी, क्या करती थी, पीछे से चढ़ाई करती थी। मूसा छुड़ा के ला रहा फिर उनकी गुलामी से, और ये जाति क्या करती थी, पीछे से चढ़ाई करती थी। और दूसरा, ये इजरायली लोगों को जाने के लिए रास्ता भी नहीं देती थी। मैंने कहा खुदा मैं ही सोचा खुदा ऐसा क्या कर दिया, तो अमालेक हर बार कला में पढ़ रहा हूँ कि अमालेक की जाति को मैं पूरा स्मरण, पूरा बच्चों वहां पे शैमुल तक को खुदा ने आखिर जान दिया, मतलब शाऊल को राजा पद से उतार दिया, क्योंकि शैमुल से कहा था शाऊल से कहना कि अमालेक की जाति को पूरा खत्म करना, और वो गया क्या, पुरुषों को तो खत्म कर दिया और स्त्री और बच्चों को जानवरों को छोड़ लाया। खुदा कह रहा मैं गुस्सा हूँ शाऊल को राजा बनाने से, क्योंकि जो बात उससे कही थी वो करता नहीं, और जा उसके घर। और जब वो गया तो शैमुल ने कहा शाऊल से कि क्या इसने तूने सबको मार दिया अमालेकियों को? हाँ सबको मार दिया। तो कह रही मियाँ ने क्या आवाज कहाँ से आई? कह रहे अमालेकियों को कुछ भोजन वस्तु और चीजें ले आया, बोले खुदा के लिए वो करेंगे, बलि करेंगे। तब शैमुल ने कहा हे शैमुल राज्य तेरे हाथ से छीना जाए। मैं वो जाने लगा तो ऐसी कहा राज्य तेरे हाथ से छीना जाता है, कपड़ा शैमुल का ऐसे फट के शाऊल राजा के हाथ में आया। तो शैमुल कहता जैसे ये कपड़ा फट के तेरे हाथ में है, वैसे ही पूरा राज्य तेरे हाथ से क्या कर लिया जाता है, छीन। क्योंकि क्या हुआ, वो होम बलि और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के खुदा आपने शाऊल तक को हकीर जान दिया, मतलब शाऊल तक को उसको नीचे उतार दिया खुदा ने। कारण क्या था, क्योंकि अमालेकी जाति क्या करती थी पीछे से। मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, पहली चीज कई बार खुदा जब आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, जमाने के लोग आपको हकीर जानते हैं, थोड़ा तुच्छ सा जानते हैं, लेकिन आ जाते हैं इनके पास पैसे से होते हैं, इनके पास खाने को होते नहीं, कपड़े नहीं होते, ये नहीं होते, प्रार्थना करने लगते हैं, ये वो ऐसे करते हैं। मैं आपको जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि जब मैं आरती भी गए कोई जगह, कई लोगों ने बड़ा बुला लिया तो उससे व्यवहार करा, लेकिन मालूम उस घर की कंडीशन बिगड़ी नहीं कह रहा। लेकिन कई बार हमारा दिल भी करता है खुदा क्षमा कर देना, कोई बात नहीं, मैं क्षमा करा, पर खुदा बाप को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई उनके लोगों को हकीर जाने, तुच्छ जाने। खुदा ये बात मन में रख लेता है, और खुदा बाप ने भी 100 पीढ़ियों तक ये बात मन में रख ली कि अमालेकियों ने क्या किया, और आज खुदा उस बात को निपटा रहा है, यहोशू खत्म कर। और दूसरी चीज, पहली चीज कि कभी भी खुदा के लोगों को हकीर मत समझना, तुच्छ मत समझ लेना। आप भी जाएंगे तो लोग ये सोचेंगे इनको कोई गरज होगी, या इनके पास कुछ होता नहीं है, ये बस सुलह उठाए जाते हैं, बड़ा हकीर तुच्छ समझते हैं। ऐसी इस्राएलियों को अमालेकी जाति ने तुच्छ समझा, पीछे से क्या कर रही थी, वार कर रही थी। पर खुदा ने इसीलिए खुदा मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया, ये करते हैं, पीछे से चढ़ाई करते थे और क्या करते थे, जाने के लिए जाते। दूसरी चीज, कई बार कलीसिया हारती इसलिए कि वो खादिम के साथ, सेवक के साथ प्रार्थना नहीं करती। हमारे जीवन में, परिवार में, फैमिली में मुख्य और चीजें होती क्यों नहीं है, खुदा की कौम हारती क्यों है? क्योंकि वो खुदा के खादिम जो प्रार्थना कर रहे हैं तब तक तो कलीसिया जीतती है, लेकिन जब खुदा के खादिम के हाथ नीचे गिरते हैं तो कलीसिया हारती है। कई बार हम बड़ी आसानी से कहते हैं अरे उनसे शादी नहीं हो रही, उनका वो नहीं हो रहा, संतान हो रही है, बच्चा वो क्या नाम, घर नहीं बन रहा है, घर नहीं पाल रहा, ये लोग ऐसे ही है, वो बड़ा आसान है कह रहे हैं। पर मेरे घर में अगर कोई काम नहीं हो रहा, ये मेरी गलती है। किसकी गलती है? क्योंकि मूसा प्रार्थना नहीं कर रहा है, और मूसा प्रार्थना कर रहा है तो उसके साथ हूर और हारून खड़े नहीं, हूर और हारून खड़े। इसलिए एक लिखा ना, जब जब मूसा के हाथ नीचे गिरते थे तो खड़े रहते थे प्रार्थना के लिए, तो इजरायली जीतते थे। लेकिन जैसे मूसा के हाथ गिरते थे तो अमालेकी प्रबल होते थे। आज अमालेकी प्रबल तो इसलिए जाता है क्योंकि हमारे कलीसिया में एक गाना आता था, साथी हाथ बटाना साथी, अंकल ने जवाब दिया था, पीछे बैठे थे, एक अकेला थक जाए तो क्या दूसरा हाथ लगाना, मिल के बोझ उठाना।
आशीष आ गई। बाप के पास दूसरी जगह बाप कार्य देखे और अपनी कलीसिया में कार्य लाओ तो बाप का दिल बहुत खुश होगा, टूटेगा। दूसरी जगह संतान है, अपनी जगह संतान है, बाप का दिल खुश होगा, टूटेगा। दूसरी जगह शादियां हो, अपनी कलीसिया में शादी ना हो, अभी बहुत से काम हुए नहीं, अमली की जीत रहा है, वही क्या कलीसिया हार रही है। कारण क्या है? मैं हार नहीं रही है, जीत रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपको बहुत ज्यादा बुलाऊंगा नहीं। पूरा हारून प्रार्थना के लिए आज 40 दिन की प्रार्थना है, उसकी प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ। राहुल भैया प्रार्थना डाला करो, राहुल प्रार्थना डाला करो। खुदा तुम जब तुम प्रार्थना में पूरा हारून की तरह मुझे लोग चाहिए जो भैया हम प्रार्थना में खड़े हैं, भैया वैसे मेरे बच्चे मेरे साथ प्रार्थना में खड़े हैं, अब मैं अपने बच्चों को और मैच्योर करना चाहता हूँ। खुदा के लोगों, राहुल तुम बहुत अच्छी प्रार्थना करते हो, खुदा तुम्हें बहुत तोड़ा दिया है, तुम्हें वॉरियर बनाया और आज तुम जीत के आए हो शैतान से। ऑस्टिन तुम्हें खुदा ने चुनाया, रॉबर्ट भैया आपको खुदा ने चुनाया, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपको खुदा ने खादियों के साथ खड़े होने के लिए ठहराया कि आप पत्थर है, जरूर तुम्हें खुदा ने चुना है कि वो आज खादी में प्रार्थना कर रहे हैं कई बार, उसके नीचे बोलो हारून चाहिए। तो टीना तुम बहुत अच्छी प्रार्थना करती है, फिर मान्या खुदा ने तुम्हें इसलिए ब्लेस किया है, लेकिन खुदा तुम्हें इसलिए ब्लेस किया है कि तुम बोल और हारून बने, अमालेकी को जीतने मत दो। अभी टीना की शादी होगी, अभी घर की आशीष होगी। राहुल बैठा था वहाँ पे देखता, पापा को अच्छा लगा जब इसने कहा यहाँ पे हमारा मकान हो तो कितना अच्छा होगा। मैंने आपको बताओ इस लड़की ने ऐसी बात की, ऐसी जगह मतलब ये सोच रहा है मकान के लिए और सोच लिया, कोई बात नहीं, सोच तुम ले तो तुम ले लो, खुदा ने कहा तुम सोचोगे जिस जगह तुम्हारे पाँव धरेंगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। पर वेट नहीं पा रही है, प्रार्थना में खड़े हो जाओ खाली के साथ, पूर्ण हारून चाहिए वही दिन कलीसिया को। हालेलुया, हालेलुया, स्थान पर खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। आज इस 40 मिनट की प्रार्थना के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं खुदा इस भारतवर्ष में तेरी सामर्थ प्रभु प्रकट हो, तेरी तेजस्वी सामर्थ प्रकट हो, तेरा अभिषेक प्रभु प्रकट हो। खुदा प्रभु जी तेरे हाथों में दुआ करते हैं आज राहुल के लिए। खुदावन प्रभु जब थकावट है, सर में दर्द है, यीशु मसीह उसके सर को छू ले, पैर खुदा उसको चंगाई दे कर, he heal in the name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को पाने पाए। दुआ करते हैं खुदा वो पैर विषय पिता ऑस्टिन के प्रभु प्रार्थना में और उसमें सहायता करना, उसके उपवास में उसकी सहायता करना। दुआ करते हैं खुदा वो पैर विषय पिता पर प्रभु जी टीना के लिए एक अच्छे लड़के का इंतजाम आप उसे चाहते हैं खुदा, एक अच्छा परिवार इसके लिए हम चाहते हैं खुदा। अपनी कलीसिया में प्रभु जी हम आगे इस लड़की की शादी चाहते हैं खुदा, प्रभु जी चाहते हैं खुदा खुदा प्रभु जी परमेश्वर का प्रभु अंकित के लिए दुआ करते खुदा, प्रार्थना में खड़े हो सके खुदा, बिना प्रार्थना में खड़े हो सके खुदा, और फिर सुनने का जाप दे दो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस बात में है कि किसको फाड़ता है। प्रभु दुआ करते हैं यीशु के नाम से, प्रभु आरती के पापा के लिए दुआ करते हैं खुदा, प्रभु हिम्मत मिलने पाए, उनकी मम्मी को हिम्मत मिलने पाए, दुआ करते हैं खुदा प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर तू ही शांति दे सकता है, तू ही सच्ची तसल्ली दे सकता है। दुआ करते हैं खुदा भाई राजीव के लिए, रोजी के लिए, प्रभु इस समय रोजी को अपनी आत्मा से घेर ले खुदा, इस समय रोजी को अपनी आत्मा से घेर ले खुदा, प्रभु इस समय आरती को प्रभु बल दे, इस समय आरती को शक्ति दे, इस समय आरती को अपनी अनॉइंटिंग से भर दे खुदा, उसको बरकत दे खुदा, अर्पित को बरकत दे, टीना को बरकत दे खुदा, फिर खुदा उसके एक आंसू तेरी कुप्पी में है, उसके एक प्रभु जी दिल का हाल तेरी कुप्पी में है, प्रभु जी उसको बरकत दे, उसको आशीष दे, उनका दामन खुशियों से भर जाए। प्रभु जी दुआ करते प्रभु जी भाई रॉबर्ट के लिए खुदा प्रभु जी को काम दे खुदा, तूने पतरस की नाव को मछलियों से भर दिया, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी वोट को मछलियों से भर दे, यीशु के नाम से तू एक ही घर नहीं और घर प्रभु जी यीशु के नाम से थोड़ी बरकत नहीं, थोड़ा काम नहीं और काम के जोर से अगर उनकी मम्मी को शिफा दे, उनकी मम्मी को बरकत दे खुदा, उनकी बेटिया को आशीष दे खुदा, उनकी व्यवसाय को आशीष दे खुदा, वो जानने पाए हमारे घर में खादिम है और इस कारण से हम बचे हुए हैं, हमारे घर में सेवक है इस कारण से हम बचे हुए हैं, हमारे घरों में बरकत है क्योंकि कोई है जो हमारे प्रार्थना कर रहा है, हमारे घर की सेवक हम अपने घर की नबी का आदर कर सके। कभी अपने नगर का आदर नहीं पाता, ये तो आपने भी कहा है, लेकिन प्रभु घर के लोग प्रभु जान सके कि अगर हम सेव हैं तो प्रार्थना करने वाले लोगों के कारण से
प्रभु जी दुआ करते हैं उसके साथ हो, उसको ताकत दे फिर खुदा, उसको बल दे खुदा, प्रभु जी ईगो से हटकर प्रभु जी आगे चलने में वो सहायता कर परमेश्वर खुदा, उसका घमंड दूर हो जाए, वो दीन हो जाए, वो हलीम हो जाए, प्रभु प्रार्थना करने वाला हो जाए, प्रभु प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, शैमुल ने कहा यदि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना ना करूं तो ये मेरे लिए पाप होगा। मैंने शैमुल की पुस्तक में शैमुल कहने लगा यदि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना ना करूं तो ये मेरे लिए पाप होना चाहिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से शैमुल ने कहा आज फिर उस शैमुल इस बात को कहने वाले हो सके यदि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना ना करूं, यदि मैं झूठ में प्रार्थना ना करूं तो ये मेरे लिए पाप के न जाए। प्रभु दुआ करते यीशु के नाम से कोविड-19 को छूटे, पवित्र आत्मा के गले से जो ब्लड आता है यीशु के नाम से वो चंगाई देगा। वी हील इन द नेम ऑफ जीसस। उनके गले में से जो भी भूखे थके आते हैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को छू ले, कोविड-19 के हस्बैंड को छू ले, उनके पाँव में जो है उनका कुछ तकलीफ है प्रभु जी आज चंगाई को पा जाए, आज चंगाई को पा जाए। लता बहन को छू ले खुदा, लता बहन को छू ले खुदा, उनको बरकत दे, उनके घर पर आशीष दे, मैं कविता पे प्रभु जी बरकत दे, आशीष दे खुदा, उनकी जॉब पे आशीष दे खुदा, उनका बच्चा युवा तेरी महिमा में बढ़ता चला जाए, उनका बच्चा युवा तेरी महिमा में बढ़ता चला जाए। माया जी को आशीष दे, रोजी को आशीष दे, घर बनने पाए मेरे खुदा तेरे हाथों में देते हैं खुदा, मतलब दुआ करते खुदा जरीब के साथ प्रभु इस बच्ची के साथ खुदा, उस बच्ची के साथ राहुल के साथ खुदा, दोनों को एक कर प्रभु जी कोट और शासन करो, शैतान की कोट नीति है प्रभु जी कोट डाल के राज्य करता है। यीशु के नाम से इन दोनों के मन एक हो जाए, इन दोनों के मन एक हो जाए प्रभु जी, प्रभु एक हो जाए। और मेरी भी कलीसिया में फिर संतान की आशीष हो, मेरी भी कलीसिया में प्रभु जी प्रभु जी अच्छी संतान की आशीष हो मुझे, इन दोनों के द्वारा वो दिन देखने पाए, मेरे खुदा का संतान की आशीष देखने पाए, वो दिन देखने पाए, बिना की शादी का दिन देखने पाए, वो दिन देखने पाए रॉबर्ट भाई के पास उनकी फाइनेंस में मजबूत हो जाए। यीशु के नाम से मुझे मेरी को तेरे हाथ में देते हैं, वो अच्छी तेरी महिमा में बढ़ती चली जाए। हर शनिवार जोड़ने में तो सहायता करना, उसको बल देना, मिली की शक्ति और सामर्थ देना, मुझे माने के साथ देना, प्रभु जी जब वो वर्शिप कराती है उसको बल कर देना, जब वर्शिप कराती है तेरी आत्मा से भर जाए, एक विल का होली स्पिरिट तेरे मन से भरी जाए, तेरे उसके एग्जाम में बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन से वो पास होने पाए, बहुत अच्छे से परमेश्वर पिता तुम जो आगे बढ़ने पाए, एग्जाम में बहुत अच्छा ग्रेड उसका आने पाए, और इसकी जॉब पर तेरी बरकत हो जाए, उसकी मम्मा को बरकत देना, सारी बहन को आशीष देना, मुझे उनको नई जॉब देना, अच्छी सैलरी अच्छे पैकेज के साथ देना, मार्केट के साथ देना, प्रार्थना में जुड़ जाए, वो बिना प्रार्थना में जुड़ जाए, एंजिनियर बहन के साथ होना, उनका परिवार बदल जाए, लेकिन पूरा परिवार बदल जाएगा, लेकिन उनके सास ससुर बदल जाए,